बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th आर्ट्स 1.2 आज करेंगे। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है जी, गर्ल्स आपके पास 45%, बॉयज़ आपने निकालने, कितने परसेंट होंगे क्लास में? ठीक है, टोटल परसेंटेज होती है आपके पास 100, उसमें से अगर आप गर्ल्स वाली परसेंटेज को माइनस कर दें तो आपके पास बॉयज़ की परसेंटेज आ जाएगी, तो ये बनती है 55%। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, 82% टेलीविज़न है और किन लोगों के घर में टेलीविज़न नहीं है वो बताने हैं। 100 माइनस 82 यानी कि टोटल 100% घर हैं, तो इसमें से ये माइनस किए तो 18% जवाब आ गया। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है कि जी 400 पैसेंजर है जिसमें से 52% पाकिस्तानी है, फिर चाइनीज़ है 70%, फिर ईरानी है और ब्रिटिश है। ब्रिटिश की परसेंटेज पहले निकालनी है, फिर हर एक के अपने अपने पैसेंजर्स निकालने हैं। तो मैं अगर 100 में से -52 जो पाकिस्तानी थे, -17 जो चाइनीज़ थे, -12 जो ब्रिटिश थे, तो बाकी मेरे पास जो बनेंगे वो जो हमारे पास आ जाएंगे ब्रिटिश के। ठीक है, तो आप इसको कैलकुलेटर पे यूँ कर लीजिएगा। ये 19% हमारे पास ब्रिटिश आ गए। पहले इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका ये जवाब आ गया कि कितने परसेंट ब्रिटिश स्टूडेंट जो लोग हैं वो इस पैसेंजर जो एरोप्लेन में सफ़र कर रहे हैं, तो वो 19% आ गए। अब हमने एक्चुअल अमाउंट निकालनी है, पाकिस्तानी लोग कितने थे, तो 52 को मल्टीप्लाई करें 400 से और डिवाइड बाय 100 कर दें। ठीक है जी, 52% को मल्टीप्लाई कर दें 100 से और 400 से टोटल पैसेंजर से, और परसेंटेज का साइन ख़त्म करने के लिए मुझे 100 पे डिवाइड करना पड़ेगा, तो हमारे पास पाकिस्तानी पीपल्स आ जाएंगे। पाकिस्तान मींस पी से शो कर रहा हूँ मैं, तो 52 मल्टीप्लाई बाय 400 डिवाइडेड बाय 100 कर दें, तो ये 208 लोग जो हैं आपके पाकिस्तानी पीपल्स आ जाएंगे। उसके बाद मुझे चाइनीज़ निकालने हैं। चाइनीज़ भी इसी तरह कितने 17% है, 17 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 400, तो मुझे अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कितने हैं। 68% लोग जो है ना, 68 पीपल जो है चाइनीज़ हैं, चाइनीज़ पीपल। ठीक है, CP मैं शो कर रहा हूँ। नेक्स्ट है जी ईरानी। ईरानी हमारे पास 12 है, तो 12 बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 400, तो इसको इस पर डिवाइड कर दे तो ये 48 बन जाएगा। ये ईरान के बच्चे हो जाएंगे जो हमारे पास इस पैसेंजर पे सवार है। इसी तरह ब्रिटिश के 19% के निकाल लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में आपने बेस्ट परफॉर्मेंस बतानी है किस सब्जेक्ट में है बच्चों की, तो आपको बताया हुआ है मैथ में 46 मार्क्स लिए आउट ऑफ 50, तो आप 46 डिवाइड बाई 50 कर लें, तो आपके पास बनेगी परसेंटेज 0.92। ठीक है, इसमें नंबर लिए और दूसरे पे 64 डिवाइडेड बाई 75, 0.85 बन गई 85, और फिर तीसरा है जिसे मैथ्स में 72 डिवाइड बाई 80, तो आप इसकी जो बनेगी 0.90, और इसमें सबसे ज़्यादा जो है वो मैथ में आए हुए मार्क्स बच्चे के, तो बेस्ट परफॉर्मेंस के आगे लिख देना मैथ्स। ठीक है, तो ये आपका जवाब आ जाए। क्वेश्चन नंबर 3 में आपने प्रॉफिट डिड अर्न इन परसेंटेज निकालना है, तो प्रॉफिट डिड अर्न परसेंटेज में सबसे पहले आपको मैं तरीकाकार बताऊं कि आपने पहले प्रॉफिट की वैल्यू निकालनी है। प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो मतलब 920 माइनस 720 200 आ गया। इसके बाद प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होता है इन परसेंटेज का वो होता है जी आपने ऊपर लिखा प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। प्रॉफिट हमारे पास 200 है, कॉस्ट प्राइस हमारे पास 720 आई, मल्टीप्लाई बाय 100 किया, तो ये बन गया 27.77। ठीक है जी, ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास बन गए 6, 5 कंप्लीट हो गए जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में हमने टोटल पेजेस बताने हैं कितने हैं। ठीक है, 84% बुक्स के पेजेस हैं 420, और 100% पेजेस कितने होंगे। इसके लिए आप इसका ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं जिसमें आप ये लिखेंगे
100 मल्टीप्लाई बाय 420, देखें 100% है ना, तो 420 से मल्टीप्लाई कर दें, डिवाइडेड बाय 84 कर, क्योंकि अगर हम पर पेज निकालेंगे तो तरीकाकार ये है कि 84 को आप 420 पे डिवाइड कर दें तो आपको बस पर पेज निकल आए, ठीक है। और अगर आपने इसकी मुकम्मल कंडीशन लेनी है कि ये कैसे बनते हैं, तो आप इसको साथ में मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें तो आपके पास टोटल पेजेस आ जाएंगे 500, ठीक है जी। ये इसके पेजेस। क्वेश्चन नंबर 2 में कहते हैं जी, क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 2 है, थोड़ा सा लेंथी है, तो ये मैं बाद में करवाऊंगा, इसके बाद 8 और 9 पहले मैं करवा देता हूँ। कहते हैं रहील की इनकम 25% ज़्यादा है रऊफ़ की इनकम से। आपने रहील की इनकम की और जो है ना उसकी परसेंटेज निकालनी है कि उसकी रऊफ़ इनकम लेस देन रहील इनकम की परसेंटेज निकालनी। अगर रहील की मैं रऊफ़ की इनकम लेट कर ले तो 100 है, उसको 100 रुपीज़ मिलते हैं रऊफ़ को, ठीक है। और रहील की मोर देन है इससे, तो वो कितने मिल रहे होंगे, 125 मिल रहे होंगे उसको, ठीक है। अब ये जो है आपके पास रहील की इनकम आ गई आपके पास 125, आपने लेट कर लिया कि रऊफ़ से रहील की इनकम 25 गुना ज़्यादा है, तो रऊफ़ की अगर रऊफ़ की इनकम 100 है तो रहील की इनकम 125 होनी चाहिए। इन दोनों में डिफरेंस देखिए कितने का है, तो 125 माइनस 100, तो ये हमारे पास निकला 25 का डिफरेंस। जैसे ही हमें डिफरेंस अंदाज़ा हो गया तो हम इसकी परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है कि टोटल इनकम डिफरेंस डिवाइड बाय टोटल इनकम मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये जब इसके साथ डिवाइड किया और मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 20% आ गया कि रहील की इनकम 20% जो है लेस देन है रऊफ़ की इनकम से। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, 8 की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन समझने की देर है। टोटल आपके पास 100 है, 100% आपके पास पैसे होते हैं इस क्वेश्चन के रूल से, तो 20% आपने रेंट दे दिया, बाकी आपके पास जो रेस्ट अमाउंट बची क्वेश्चन में बताई जा रही है 80% है, 80% है, और उसके साथ आपके पास जो एक्सपेंडिचर है वो 70% है, 30% आपने सेविंग की जिसका अमाउंट बनती है 1800। अच्छा, अगर मैं इसकी परसेंटेज को कन्वर्ट करूं 80 वाली को कि आपके पास कितनी अमाउंट बनती है, तो उसको चेक कर लेते हैं हम। देखते हैं 80 डिवाइडेड बाय 100, तो ये बन जाए 0 0 से गया 4 5, 4x/5 ये हमारे पास इनकम है, क्योंकि हमने टोटल इनकम बतानी है कि कितने कमा रहे हैं जिसमें से 1800 रुपये बन रही, तो इसलिए मैंने x का वर्ड इस्तेमाल कर लिया। अगर ये तो 80% का मैंने निकाल दिया, तो अगर एक्सपेंडिचर 70% है और 70% का हम जो है उसको चेक कर लेते हैं। अगर एक्सपेंडिचर 70% है तो बाकी अमाउंट हमारे पास 30% बचनी चाहिए, तो 13%, और कितने में से हमने ये 30% बजाय 80% में से, क्योंकि 20% तो बीच में रेंट दे दिया। 30% मल्टीप्लाई बाय 4/80% का जो 4x/5 बनाया था वो वाली अमाउंट आ गई, और जो अमाउंट आपके पास सेविंग में बची हुई है वो 1800। तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपके पास कितनी अमाउंट बनी है। तो 30 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 4x/5 इज इक्वल टू 1800। ये देखें, इसमें से x की अमाउंट अगर निकालनी चाहे तो 1800 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 4। तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास टोटल अमाउंट बनती है 7500, ठीक है। इस क्वेश्चन में सबसे पहली अमाउंट है कि आपने इसको चेक करना है कि कितनी बनती है। मैंने लिखा 4x/5, मतलब x लगाने का मतलब ये है कि हमें वैल्यूज में एक्चुअल वैल्यू नहीं गिवन थी, परसेंटेज गिवन थी, तो मैंने इसको x के साथ इसलिए किया कि यहाँ से हम एक्चुअल वैल्यू निकालेंगे। उसने कहा 30% जो है सेविंग है, ये अमाउंट कितनी है 1800। मैंने कहा ठीक है, 30% उसने किस में से सेव की होगी, जो एक्चुअल अमाउंट उसके पास 80% है, क्योंकि 20% उसने पहले रेंट दे दिया, बाकी 80% में से उसने 30% बचाया ना, तो मैंने 30 मल्टीप्लाई बाय 100 4x/5 इज इक्वल टू 80। तो इससे मैंने बाकी अमाउंट आपकी x निकाली, और ये जो x है आपकी टोटल अमाउंट बन गई।